In this video, you will watch Umiam Lake, Cassiopeia Guest House, Shillong Bazaar and Confectionery Shop. In the second week of November, we started our northeast trip before Diwali. Our flight is on time and we are very excited to reach Guwahati airport. It takes 2 hours 30 minutes from Mumbai to Guwahati. And especially in November month, it is fun to explore the wonders of beautiful northeast of India in the chilled climate. Northeast of India has 8 states, but we are covering Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh in this trip. This part of India is blessed with rich biodiversity, warm and welcoming people, scenic natural beauty, magnificent mountains and hills, spectacular rivers, stunning waterfalls and ample of natural attractions. I would like to show the thrills of our trip in videos one after the other. Many people think the best season to visit here is April, May and June, but our early November trip is also awesome. Now we are just about to land on Guwahati airport. Guwahati airport is nicely decorated, especially for Diwali. All the beautiful places in Assam are captured in the paintings and paintings are hung on the upper walls. Seems so attractive. अभी मॉर्निंग में करीब 9:30 बजे है और हमें गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग तक जाना है. Here we have booked a prepaid taxi up to Shillong. प्रीपेड टैक्सी के लिए हमें 2800 भरने पड़े और उन्होंने टाइम बताया 3 घंटे का, लेकिन बीच में हमने एक लेक भी देखा और शिलोंग में काफ़ी ट्रैफिक था, इसलिए हमें पहुंचते पहुंचते 5 घंटे लग गए. तो चलो अब हम शिलोंग जाएंगे. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं. ये सरदार जी ढाबा है, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है. This is Umiam Lake, Shillong, Meghalaya. This is a major hub for water sports and boating. कहते हैं कि इस लेक को 1960 में बनाना स्टार्ट किया था और 1965 में ये बनकर कंप्लीट हुआ. यहाँ पर पैडल बोट्स, वाटर स्कूटर्स एंड स्पीड बोट्स भी अवेलेबल है. मीनिंग ऑफ उमियम लेक इज वाटर ऑफ टीयर्स. इसके पीछे कोई फोक टेल रहेगा. ये एक आर्टिफिशियल मैनमेड लेक है और शिलोंग से 15 किलोमीटर दूर है. इसे बारापानी लेक भी कहते हैं. लोकल सिटीजन्स के वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए ये लेक बनाया था. ये लेक 220 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसकी डेप्थ करीब 200 फीट है. दिस सीरीन लेक साइड इज सराउंडेड विथ वुड्स अराउंड. दिस इज अ वेरी ट्रैंक्विल प्लेस एंड ब्यूटीफुल सराउंडिंग. लेक के इस साइड में लश ग्रीन खासी हिल्स है जो नेचर लवर्स को पैनोरामिक साइट देता है. यहाँ पर लोग सनराइज देखने के लिए आते हैं. उमियम लेक को हमने ऊपर से नेक्स्ट डे देखा. यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जां पिघलते. तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जां पिघलते. ये कहा यूं ही साथ साथ चलते.
है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। अब हम शिलोंग में आ गए हैं। अपने स्कूल्स तो देख ही लिए होंगे। दिस इज़ अ वेरी नाइस गेस्ट हाउस, कैसियोपिया। रेट 1500 पर नाइट। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ 5 बजे कंप्लीट डार्क होता है, इसलिए हम लोग आए, सामान रखा और तुरंत निकले मार्केट देखने के लिए। और यहाँ पर दुकान कब बंद होते हैं ये भी हमें पता नहीं था। हमने एक दुकान में पूछा तो उन्होंने कहा कि मार्केट 10 बजे बंद होता है, लेकिन जब हम घूम रहे थे तो पता चला कि रात को 8:30 बजे से ही मार्केट बंद होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारा होटल मार्केट से काफ़ी नज़दीक था, इसलिए हम लोग घूम के सब देख के खा के पी के होटल में 9 बजे तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर 10-10 मिनट में 1-1 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा था। जब शाम को आए तब टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस था और जब तक रात हो गई तब तक टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यहाँ पर ऑफिस में जाने के लिए शेयर टैक्सी रहती है और ये लोग सब्जियां बहुत खाते हैं, वैसे मीट भी बहुत खाते हैं, फ्रूट्स भी और स्वीट्स भी खाते हैं। ये क्या है? यहाँ पे बैम्बूज भी खाने में इस्तेमाल करते हैं, बैम्बू का पिकल भी बनाते हैं। अगर आप यहाँ पर आसामी थाली खाओगे तो आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स थाली में दिखाई देंगे। वैसे मैं जाते जाते अलग अलग होटलों की आसामी थाली आपको दिखाऊंगी ही। आप यहाँ पर आओगे तो ये होटल में जरूर जाओ। खाना हॉट एंड स्पाइसी है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। होटल का नाम है द हट। देखो यहाँ पर अभी 6:15 बजे है, 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और कितना अंधेरा हो गया है। नाइस डेकोर ऑफ द होटल। ये चाउमीन है और उसके साथ दी हुई चटनी है ना, वो भी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी तीखी है बट टेस्ट इज डिफरेंट। फिर हम वहाँ के कन्फेक्शनरी शॉप में गए, बहुत अच्छे से स्वीट सजाया था। हम लोग ने कुछ टेस्ट किया, अच्छा था। बाद हमने कई सारे नज़दीक के रास्ते ट्राई किए और दुकानें देखी। होटल पे जाते जाते हमने एक टैक्सी बुक किया जो हमें शिलोंग या चेरापूंजी दिखाएगा। पहले शिलोंग में आए, फिर नेक्स्ट डे चेरापूंजी देखा, उसके बाद डाउकी देखा, उसके बाद काजीरंगा गए, फिर काजीरंगा से दिरांग गए, दिरांग से तवांग गए, तवांग से ऊपर बुमला में हमने चाइना बॉर्डर देखा, बोमडिला में रुके और फिर गुवाहाटी और फिर मुंबई।